नीट का पेपर दे चुके हो, रिज़ल्ट की वेट कर रहे हो, बट आपके मन में इस टाइम चल रहा होगा कि मुझे सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितने नंबर वाले पे कितना रैंक बनेगा। तो मुझे जो लगता है कि 2026 की जो कट ऑफ है वो नियरली 2025 की कट ऑफ के आसपास ही रहेगी, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 10 से 20 नंबर का फ़र्क हो सकता है। तो इस वीडियो के ज़रिए आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको कितने नंबर पे कहाँ सीट मिलेगी। लास्ट ईयर का डाटा मैं आपके लिए सारा कंपाइल करके लाया हूँ। मैंने सारी पिछली लिस्टों को बहुत अच्छे से देखा है, उसमें से ये बनाया है। फिर भी अगर कुछ गलती हो तो मैं लिस्ट भी अटैच कर दूंगा, उसमें भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास क्या है, जीएमसी पटियाला जो पंजाब के अंदर बेस्ट कॉलेज है। तो पंजाब के अंदर जो बेस्ट कॉलेज है, राउंड वन के अंदर काउंसलिंग के अंदर, राउंड वन में तो देखो बहुत ज़्यादा मार्क्स जाती है ऊपर, कट ऑफ 556 कट ऑफ थी, पर थर्ड काउंसलिंग तक जाते जाते ये 540 के आसपास आ गई। एससी कैटेगरी में फर्स्ट काउंसलिंग पे 436 थी, जो कि लास्ट 401 पे बंद हुई। बीसी कैटेगरी में 526 फर्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ है, लास्ट 499। बेसिकली हमें तो ये देखना चाहिए कि लास्ट कहाँ जाके बंद हो रही है, फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड तो अपन अटेंड करनी है ना काउंसलिंग। बॉर्डर एरिया जिनके पास है, जैसे फिरोजपुर के लोग हो गए, गुरदासपुर के लोग हो गए, उनके लिए ये थोड़ी सी राहत थी, 530 पे भी मिल गई थी उनको सेकंड काउंसलिंग में। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जनरल कैटेगरी के लिए 524 कट ऑफ गई थी। तो ये तो हो गया पटियाला का हाल, जो कि पंजाब में बेस्ट कॉलेज की गिनती में आता है। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर। अमृतसर के अंदर तीसरी काउंसलिंग, पहली में 535 25 लास्ट 15 तक गई है इसके अंदर। और एससी कैटेगरी में 417 पहली काउंसलिंग की कट ऑफ थी और लास्ट 411 तक गई है। बीसी कैटेगरी के अंदर इसमें 508 है। इसमें देखो कईयों को लग रहा होगा यार ऊपर 401 है, यहाँ 411 है। तो इसमें लिस्ट में ऐसा भी लिखा हुआ है कि उन्होंने कॉलेज शिफ्ट कर लिया कईयों ने, तो बाद में कॉलेज शिफ्ट होने के बाद कितने पे गई वो बस इतना ही लिखा हुआ है, 411। बॉर्डर एरिया के अंदर यहाँ 530 पे गई है, ईडब्ल्यूएस के अंदर इसमें 506 तक चलेगी, जैसे इसमें 524 पे गई थी। अब मेरे पास आ गया तीसरे नंबर पे कॉलेज फरीदकोट। ये भी जीएमसी फरीदकोट अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज है। फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर 533 कट ऑफ गई थी, पर लास्ट, ये इसमें सबसे अच्छी चीज़ समझने वाली है आपके लिए, लास्ट ईयर की जो फाइनल कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस की थी वो 502 तक गई है। तो फरीदकोट में 502 पर भी सीट मिल गई है आपको, ठीक है। फिर इसके बाद एससी कैटेगरी में 392 तक भी सीट मिली है, और बीसी कैटेगरी में 499 तक भी सीट मिली है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 500 पे मिली है, ठीक है। और बॉर्डर एरिया में 526। ये मैंने साथ में मेरिट नंबर भी लिखा हुआ है, अगर आपने देखना है तो 330 मेरिट थी 533 वाले की। एससी के अंदर 405 नंबर वाले की 2217 मेरिट नंबर थी पंजाब में। इसी तरह बीसी वाले में 506 में 671 थी। तो ये आप पीछे भी देख सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में एक एक लिखी हुई है, जैसे 556 ओपनिंग था, ये 141 रैंक है, ये 1712 मेरिट में नंबर है, 406 मेरिट नंबर है, पंजाब के हैं ये। अब हम चलते हैं मोहाली। ये कॉलेज अभी 2-3 साल पहले ही नया खुला है। इसमें 536, फिर दूसरी में 530 और फाइनली 519 पे जाके बंद हुआ ओपन कैटेगरी के अंदर। एससी कैटेगरी के अंदर ये 402 पे जाके बंद हुआ, और बीसी कैटेगरी में 509 पे। सो थर्ड काउंसलिंग का ये फाइनल रिजल्ट है इसका। इसमें ईडब्ल्यूएस की कोई सीट शो नहीं हुई। बॉर्डर एरिया के अंदर इसकी सीट गई है 522 तक, ऊपर 530 थी, इसमें 522 है। इसके बाद लोगों का फेवरेट कॉलेज डीएमसीएच। बहुत सारे लोग जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल भी जाती है वो भी फिर भी प्राइवेट कॉलेज प्रेफर करते हैं, डीएमसी। तो डीएमसी में फर्स्ट राउंड में गई 554 और मेरिट नंबर था 156। इवन की जिसका सेकंड थर्ड रैंक था ना पंजाब में, उसने भी डीएमसी अप्लाई किया हुआ था फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर। फाइनली 520 पे गई है ये ओपन कैटेगरी के अंदर। एससी कैटेगरी के अंदर 397 पे तीसरी काउंसलिंग में, और बीसी कैटेगरी के अंदर 483। अब डीएमसी के अंदर ये जो सारा जो मैंने लिखा है गवर्नमेंट कोटा, ये सारी सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं। ये आ गया इनका मैनेजमेंट कोटा। तो इसमें ओपन कैटेगरी में लास्ट सीट मिली है 495 पे, बट एससी कैटेगरी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिला, ये 330 तक चली गई है। और बीसी कैटेगरी में लास्ट ही गई है 470 पे। तो जिनके 495 तक हैं पिछले साल, उन सबको डीएमसी में सीट मिल गई। हाँ, पैसे जरूर थोड़े ज़्यादा लगे। फिर इसके बाद जो रैंकिंग आती है, पिम्स अच्छा कॉलेज है। पिम्स के अंदर 518 फर्स्ट काउंसलिंग में, और लास्ट 497 सेमी गवर्नमेंट सीट गई है इसके अंदर। एससी कोटा के अंदर 382 और बीसी कोटा के अंदर 491।
बॉर्डर एरिया में 515 पे भी गई है, जैसे पीछे 520 525 थी, इसमें 515 तक आ गई मेरिट। इनमें ईडब्ल्यूएस की सीट्स नहीं हैं। ओपन कैटेगरी मैनेजमेंट कोटा के अंदर लास्ट 478 तक गई है, इसमें देखो 495 है, उसके बाद यहाँ 478 आ गया। ये 330 गई है एससी में, यहाँ एससी में 311 आ गई, और ये 470 गई है बीसी के अंदर, यहाँ 441 आ गई। तो पिम्स में डीएमसी के बाद फीलिंग होती है। ज्ञान सागर की फीलिंग ऑलमोस्ट पिम्स के बराबर ही हो रही है। इसके अंदर ओपन कैटेगरी में 489 तक सीट मिली है, ये है सेमी गवर्नमेंट सीट। एससी कैटेगरी में 366 थर्ड राउंड में, बाकी आप सारा खुद भी पढ़ सकते हो, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और बीसी कैटेगरी में 482 तक। मैनेजमेंट कोटा इसका जनरल कैटेगरी का चला गया 462, और एससी कैटेगरी में इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला 291, बीसी कैटेगरी में 430। ठीक है, इसके बाद आ गया आपके पास RIMT, जो आपका गोविंदगढ़ वाला कॉलेज है। तो इस कॉलेज में लास्ट सीट मिली है गवर्नमेंट कोटे में 488 पे, और 363 एससी में, 491 बीसी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि ये 509 थी, ये 491 491 491 पे ही रुकी रही। अब इसका रीज़न नहीं मुझे पता क्या हुआ, पर लिस्ट में ऐसा ही शो हो रहा है। मैनेजमेंट कोटा के अंदर देखो ये 444 पे आ गई, एससी के अंदर 283 पे आ गई, उससे भी थोड़े से कम मार्क्स आ गए हैं ये, और बीसी कैटेगरी में 412 तक आ गई है। ठीक है, तो इस कॉलेज में भी सीट मिलने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। फिर आ गया आपके पास SGRD अमृतसर। इसके अंदर दो तरह के कोटे हैं, एक तो माइनॉरिटी कोटा आ गया और एक अपने पास ओपन कोटा आ गया। तो ओपन कोटा के अंदर जनरल कैटेगरी में 447 मार्क्स तक इसमें सीट मिली है लास्ट। इसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसमें कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जा रही है। एससी कैटेगरी में 254, बहुत ड्रास्टिकली नीचे आ गया यहाँ पर ये। बीसी कैटेगरी के अंदर 394 तक गई है ओपन कोटा के अंदर, और बॉर्डर एरिया में भी 467। वहाँ पर बॉर्डर एरिया 515 520 था, पर उनकी फ़ीस बहुत कम है, इसकी फ़ीस कंपैरेटिवली ज़्यादा है। माइनॉरिटी कोटा के अंदर, इसमें माइनॉरिटी मतलब सिख माइनॉरिटी कोटा होता है इसके अंदर, उसके अंदर जो लास्ट सीट गई है वो 382 मार्क्स तक गई हुई है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हो अपना। CMC आ गया, CMC में जो क्रिश्चियन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत कट ऑफ का आपको मतलब लगेगा यार काफ़ी नीचे जा रही है। सो ओपन कैटेगरी के अंदर जो इसके मार्क्स हैं वो लास्ट 496 तक गई है जनरल कैटेगरी में, एससी के अंदर 365, और ये क्रिश्चियन कैटेगरी के अंदर ना कुछ कैटेगरीज हैं 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G, सबकी मैंने कट ऑफ लिख दी। 2A में सबसे कम मार्क्स गई है 182, 2B में है 459, 2C में 413, 2D में 338, 2E में 351, 2F में 404 और 2G में 419। ये तीसरी काउंसलिंग में है। तो इसमें जो 2A कैटेगरी है उसके अंदर सबसे कम मार्क्स 182 मार्क्स, बहुत ही ज़्यादा लो गई है इसके अंदर मेरिट। फिर फाइनली जिसको कहीं सीट नहीं मिली उनका सहारा आदेश बठिंडा। ओपन कैटेगरी के अंदर इसके अंदर गई है 427, ये जो गवर्नमेंट कोटा है। एससी कैटेगरी के अंदर 226 और बीसी कैटेगरी के अंदर 403। बट इसकी मैनेजमेंट कोटा के अंदर काफ़ी डाउन आ गई मेरिट, जनरल कैटेगरी के लिए 389 तक आ गई है भैया, और एससी कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, 160 तक लास्ट सीट इसमें अलॉट हुई है, और बीसी के अंदर 387। तो इस डाटा से बस इतना ही है डाटा सारा। इस डाटा से आप फिर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने मार्क्स तक पिछले साल में सीट्स मिली हैं, उसी हिसाब से आपको भी मिलेंगी। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ ऑलरेडी एडवांस के अंदर। भगवान करे आपको अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट मिले और आप अच्छे डॉक्टर बनो। थैंक यू।